ये तो एमसीक्यू देखेंगे, यूनिकास्ट। हाँ ठीक है। हाँ वन नंबर, क्वेश्चन नंबर में वन में लिखा हुआ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चाक बोर्ड पर लिखते समय हेडिंग का लेटर साइज होना चाहिए। ठीक है, चाक बोर्ड से अगर लिख रहे हैं, चाक बोर्ड पर चाक से लिखेंगे तो जो हेडिंग उसमें डालेंगे ऊपर, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे, जो मेन टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग जो रहेगी जिसकी परिभाषा देनी चाहिए, तो हेडिंग्स का लेटर का साइज कितना होगा, मतलब 50 से 60 रहेगा या 35 से 45 रहेगा या 30 से 40 रहेगा या 25 से 30 रहेगा। तो चाक बोर्ड का जो लेटर हेडिंग जो पड़ती है पड़ेगी 50 से 60 ठीक है, तो जो हेडिंग पड़ेगी लेटर साइज रहेगा वो 50 से 60 रखेंगे अगर हेडिंग। अभी दूसरा, चाक बोर्ड पर लिखते समय सब हेडिंग का लेटर साइज कितना होता है, सब हेडिंग, ठीक है, यानी कि उससे छोटा। टाइटल इस तरह से मान के चलो, एक तरह से टाइटल लिख रहे हैं, फिर उसका उसके बारे में लिख रहे हैं क्या उसमें लिखना है, तो हेडिंग्स जो होती हैं तो हेडिंग तो 50-60 रहेंगे, लेकिन सब टाइटल उससे छोटा, तो उससे छोटा लिख, वो हो जाएगा 35 से 45 तो जो सब हेडिंग रहेगी किसी लेटर का साइज जो रहेगा चाक बोर्ड में, चॉक बोर्ड से आप लिखेंगे, चॉक से लिखेंगे बोर्ड पर, तो ये सब हेडिंग जो रहेगी वो 35 से 45 का लेटर इतने साइज का आपको रखना चाहिए, ये मानक है, ताकि क्लास में सभी ट्रेनिंग्स को प्रॉपर स्टूडेंट को पीछे तक नजर। परंतु ये है कि ये सब लिखित में है, अपने मन से लोग लिखते हैं, मानता कोई नहीं है, लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए, और जिन्हें है मानक पर काम करना चाहते हो तो उन्हें इस हिसाब से लिखना चाहिए इतने में। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा, 1 मिनट पीडीएफ अपलोड कर दे। आवाज नहीं साफ आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय नॉर्मल कंटेंट का लेटर साइज, नॉर्मल कंटेंट मतलब आपको पूरी डिफिनेशंस लिखनी है, ठीक है, आपको डिफिनेशंस लिख रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं, जो बेसिक से आपको जो कुछ लिखना है नॉर्मल कंटेंट, जो जनरली आपको सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है, हेडिंग तो थोड़ी लिखनी पड़ेगी, नॉर्मल कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंटेंट के लिए इसका कह रहे हैं कि इसका जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, तो वैसे ही कम होता जाएगा, अब हो गया 30 से 40, ठीक है। तो आपको क्या करें, पेपर में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए, चौक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उसमें क्या सबसे मेन जो हेडिंग रहेगी वो आपकी 50-60 हो गई, तो उसकी सब हेडिंग उससे छोटी 35 हो गई। अगर नॉर्मल कंटेंट लिखना है जो कुछ, वो सब 30 से 40 चलेगा, तो 30 से 40 साइज का आपको बोर्ड पर लिखना चाहिए, ये मानक है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन है। वो बात अलग है, लोग पालन नहीं करते हैं, कैसे भी लिखते हैं छोटा बड़ा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए और आपको ऐसे ही करना है, मानक के तहत काम करना है। नेक्स्ट आगे, ट्रेनिंग शेड्यूल में वाई किससे संबंधित, वाई मीन्स क्यों, तो वाई संबंधित है, तो वाई जो पूछते हैं तो वाई जो कहते हैं क्यों, तो इसका मतलब है आपको नीड, आवश्यक है, वाई जो शब्द होता है वो नीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जरूरत है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, मैन पावर नहीं है, कंटेंट नहीं है, वाई का ट्रेनिंग में वाई जो होता है नीड, नीड है, किसी को आवश्यकता है, तभी वो कह रहा वाई क्यों, क्यों है ऐसा, तो ये जो शब्द है आपका नीड, इससे संबंधित, तो ए हो जाएगा 4। नेक्स्ट आगे 5, ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसमें हाउ, हाउ मीन्स कैसे, तो कैसे जो शब्द आता है, कैसे होगा, कैसे सर ये, तो इसका मतलब ये एक प्रोसेस है, ठीक है, हाउ जो शब्द है वो प्रोसेस एनालिसिस के अंतर्गत आता है, एक प्रतिक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। आप अगर देख करके करेंगे तो कोई भी एग्जाम है, जैसे मैंने बताया था आईक्यू लेवल के अनुसार आदमी भूल जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन करके ही टेस्ट दें, रिवीजन करके ही एग्जाम दें, ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो याद रहेंगे। तो वाई जो है वो नीड से संबंधित है, जो हाउ है कैसे, वो प्रोसेस से संबंधित है। नेक्स्ट आ गया अगला, अगर ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें हु आ जाता, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, तो कौन व्यक्ति है, किसकी बात हो रही, कौन, तो कौन कैसे दर्शाता है, ये मैन पावर है, ठीक है, तो हु जो है वो क्या है,
मैन पावर है। हाउ कैसे क्या है, प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, कैसे काम होगा, कैसे वर्क होगा, तो ये एक प्रोसेस में आएगा। क्या जबकि हूम, क्या हाँ ट्रेनिंग शेड्यूल जो ये बता रहे 6 नंबर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो मत ठीक है, शेड्यूल का जो प्रोसेस है, ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो शेड्यूल जैसे हम लोग क्या करें, जो जूम ऐप है, तो जूम ऐप पे हम आपकी जो टाइमिंग बना रहे हैं, इतने बजे से इतने पढ़ना, तो ये क्या है, ये एक शेड्यूल है, एक शेड्यूल निर्धारित किया जाता है। कंपनी में काम हो रहा है, तो जब शब्द प्रयोग हु, कौन है, ठीक है, तो कौन है क्या दर्शाता है कि मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। या जब हाउ कहते हैं, हाउ कैसे होगा, हाउ मीन्स कैसे, हाउ व्यक्ति जो कैसे मतलब आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाउ जो है कैसे, मतलब किसी काम को क्या करने का प्रोसेस है, क्या तरीका है, तो हाउ जो शब्द है वो प्रोसेस से आता है। जबकि हु मीन्स कौन व्यक्ति करेगा इसे, मैनेजमेंट करेगा या कौन सा आदमी करेगा, लेबर करेगा या ऑफिसर करेगा। तो हु जो शब्द आता है वो ट्रेनिंग शेड्यूल में मैन पावर को दर्शाता है, ठीक है, मेन प्रोसेस ओके में। सर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 1 मिनट, 6 हो गए ना, 7, ये, हाँ 7। सर तीसरे नंबर पे क्या होगा? तीसरे नंबर पे ऑप्शन कौन सा था? तीसरा नॉर्मल कंटेंट, आपको ढेर सारा लिखना है, बोर्ड पूरा भर देना है, ठीक है। कोई परिभाषा डिफिनेशन लिखनी है तो लेटर कितना चलेगा, 30 से 40 चलेगा। नॉर्मली 30 से 40 के लेटर सारे आप लिखिए, पूरी परिभाषा लिखिए, सबको लिखिए। लेकिन जो मेन हेडिंग रहेगी, सबसे ऊपर हेडिंग रहेगी, वो तुम्हारी 50 से 60 रहेगी। उसके बाद सब टाइटल, उससे छोटी हेडिंग जो रहेगी वो आपकी 35 से 45 हो जाएगी। और नॉर्मल जो कंटेंट लिखना वो 30 से 40 आप लिखते रहिए। आपको पता है, हम और आप, हम सब जो बातचीत करते हैं, जो साधारण बातचीत होती है, उसमें कितना शोर होता है। तो जो साधारण बातचीत लोग करते हैं वो होता 60 है डेसिबल। 30 डेसिबल होता है। 60 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो डेसिबल होता है, जो मानक है, पेपर में आता है कहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए 30 डेसिबल, 30 से 40 हो सकता है बस। आप जो जितना कह रहे हैं 60, इतना बहुत ज्यादा होता है वो। और जो साउंड ऑन डीजे हैं वो 100 से ऊपर के होते हैं, ठीक। हॉर्न जो है तुम्हारा, बड़ी कंपनियों में हॉर्न आता है, ठीक है, एलएमको में कहीं हॉर्न बज रहा बहुत दूर तक सुनाई, ट्रेन का हॉर्न, ये सब 100 के ऊपर, ये हानिकारक है, ठीक है। 30 से 40 आमतौर पे हम लोग जो सिंपल बात करते हैं, साधारण चिल्ला चिल्ला के ना बात करें, साधारण से बात करें, तो वो 30 से 40 डेसिबल पर्याप्त है, इसी में आपकी बात होती है। इसमें सर न्यूमेटिक गन्स भी आते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। हाँ, 1 मिनट, तो ये हो गया तीसरा आपका। साधारण कंटेंट जो रहेगा आप लिखेंगे वो 30 से 40 लिखिएगा, 7वां। 1 मिनट। 7 नंबर ट्रेनिंग शेड्यूल है। वेयर, वेयर मतलब क्या, कहाँ, ठीक है, कहाँ कौन सा कंटेंट है, तो ये कंटेंट आ गया, ठीक है। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस, हाउ मीन्स कैसे, आप किसी काम को कैसे करेंगे, आप इस कार्य को कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, इस कार्य को कैसे करेंगे, तो उसमें हाउ कैसे, हाउ शब्द आता है तो प्रोसेस हो जा रहा है। मैन पावर, हु कौन सा आदमी, हु मीन्स कौन, हु आर यू आप कौन है, तो ये क्या है, मैन पावर एनालिसिस है, ठीक है। वेयर, तो ये कहाँ पर, तो ये कंटेंट है। तो ये बस छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कौन से किससे रिलेट होती है। 8 नंबर उधर होगा, 1 मिनट, कहाँ है, 8 इधर है, क्वेश्चन इधर है, आंसर उधर है। विच, ठीक है, वे, विच मीन जो की होता है, वे मीन्स रास्ता है, किससे संबंधित है, ट्रेनिंग शेड्यूल है। 8 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। तो विच मीन्स कौन होता है, कौन जो शब्द आता है, ठीक है, कौन सा रास्ता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नीड और मैन पावर दोनों होते हैं, ऑप्शन बी होगा। ट्रेनिंग शेड्यूल में वेन, वेन मीन्स होता है जब, और व्हाट मीन्स क्या। तो जब और क्या, ये दो शब्द आते हैं, तो ये आते हैं कंटेंट में। तो आप इसके हिसाब से पीडीएफ के अनुसार दे दें, तो आप इसमें से थोड़ा सा अपना नोट्स बना भी सकते हैं। जैसे नोट्स बनाएंगे तो आप ये बना लीजिए, वेन या व्हाट आएगा तो कंटेंट एनालिसिस है, ठीक है, कंटेंट का विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप छोटा छोटा अपना नोट्स बना सकते हैं, बेसिक बेसिक, कौन सी किससे संबंधित है, कौन किससे रिलेट करता है। 9वां नंबर 9 हो गया है।
क्लासरूम मैनेजमेंट आर परफॉर्म बाय विच मेथड। जो क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है, आपको पता होना चाहिए क्लासरूम हो चाहे वर्कशॉप हो, दोनों की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की है, ठीक है, टीओ की है। सारा मैनेजमेंट उसी को करना है। आप टीचर बनेंगे, अध्यापक होंगे तो आप ही की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, कि आप अपने यहाँ कैसी व्यवस्था करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट वो परफॉर्म होता है बाय विच मेथड, किस मेथड के द्वारा ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किस मेथड के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है क्लासरूम की। तो इसमें होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, दोनों मेथड होते हैं, यानी कि 10 का सी। अब पूछोगे फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि क्या बताया था, फॉर्मल इनफॉर्मल पहले बताया होगा कि एक घर वाली व्यवस्था होती है जो घर से सीखते हैं, और एक क्या होता है जो आप संस्थान में इंस्टीट्यूट में सीखते हैं। जी सर, वो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन था ना। हाँ, वो उससे संबंधित है, उसमें अंतर नहीं। जो फॉर्मल होता है, फॉर्मल जो होता है वो रजिस्टर्ड संस्थाओं के लिए है, ठीक है। इनफॉर्मल है वो घर से लोगों से सीख लेते हैं, कोचिंग वोचिंग है, प्राइवेट चल रही है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं आपको लागू करनी पड़ेंगी। एक अच्छी व्यवस्था के लिए, कोचिंग के लिए हो, चाहे 1 मिनट पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो चाहे कोचिंग हो चाहे संस्थान हो, तो प्राइवेटेशन में आ जाते हैं। कोचिंग वोचिंग आउट आप अलग से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड संस्थान होते हैं जहाँ से डिग्री ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो क्या होते हैं, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। 1 मिनट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे? दोनों तरीकों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक तरीके से संभव नहीं। तो ये हो गया 1 मिनट, सी हो गया बोथ। आगे डेमोन्स्ट्रेशन किससे संबंधित, बताओ किससे संबंधित है? इससे ज्यादा क्या सरल होगा? डेमोन्स्ट्रेशन किससे संबंधित? हमने बताया था प्रैक्टिकल होता है, स्किल प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, ठीक है। तो किससे समय प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल स्किल होता है, तो सबको पता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्या होता है? स्किल होता है, तो उसका संस्थान नाम है नेशनल स्किल ट्रेनिंग स्किल है। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल है वही प्रैक्टिकल मतलब स्किल है। आपका कुशलता जो हाथों की जितने एक्सपर्ट हैं, दक्षता आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पे स्किल ना देते तो वो भी आ जाता, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी दक्षता कितनी है, स्किल। चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया स्किल। नेक्स्ट आगे प्रिपेयरिंग मतलब क्या होता है? तैयारी करना, ठीक है। तो तैयारी काहे का करेंगे? टीचिंग मटेरियल है, होमवर्क है, स्टडी है, डिस्कस है। तो डिस्कस तो होएगा नहीं, ठीक है, डेबिट होता नहीं। स्टडी अलग की बात है। हम पढ़ रहे हैं तो ये टीचिंग मटेरियल से संबंधित होगा, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, पीओटी पढ़ रहे हैं, तो आजकल खासकर जो है तो ये होमवर्क, घर का काम या घर की पढ़ाई, ये सब नहीं। तो प्रिपेयरिंग जो करते हैं वो जो पढ़ना है उसकी तैयारी आप करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग जो करना है, जो प्रिपरेशन करना है, वो टीचिंग की करेंगे, जो भी मटेरियल को आपको पढ़ाना है। जैसे इसी के लिए तो लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन सब इसीलिए तो बनते हैं। तो जो सब टीचिंग मटेरियल्स हो गए, लेसन प्लान है, डेमोन्स्ट्रेशन में टीचिंग मटेरियल्स हैं, और ये आपका क्या है? प्रिपेयरिंग किया जाता है सब चीजों का। क्लास का पूरा मैनेजमेंट किया जाता है, तो प्रिपेयर किया जाता है। क्लास भी प्रिपेयर किया जाता है कि चॉक डस्टर है कि नहीं है ना, बुक्स है कि नहीं। तो सब टीचिंग मटेरियल जो है वो प्रिपेयरिंग के लिए तैयारी से संबंधित है। तो ये 12 का ए होगा। नेक्स्ट आगे असाइनिंग से क्या संबंधित है? असाइनिंग जो बता रहे हैं, असाइनिंग मतलब होता है असाइनमेंट। सुना है असाइनमेंट? असाइनमेंट मतलब होता है एक तरह से मान के चलो कि जो घर के लिए काम काज दिया जाता है, होमवर्क। ये क्या है असाइनमेंट? क्या होता है? हम लोग टीचर लोग बच्चों को कह देते हैं कि जाओ ये करके लाना या इसके लाना। तो ये क्या असाइनमेंट है? असाइनमेंट जो होता है ये एक तरह का होमवर्क है, आपको घर से करके लाना है, सामने नहीं पढ़ाया जाएगा, घर से करके लाना। तो ये क्या हो गया? होमवर्क हो गया, ठीक है। ये हो गया असाइनिंग, हो गया असाइनमेंट मतलब होमवर्क। 13 का बी। नेक्स्ट आगे ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना किसी संगठन को, ठीक है। कोई मीटिंग अरेंजमेंट करना, ठीक है। तो मीटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो उसके किसके अंतर्गत आएगा? टीचिंग मटेरियल तो होता नहीं, मीटिंग होमवर्क तो होता नहीं है, डिस्कस होता नहीं है, एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 14 का सी नंबर सही है। एक्टिविटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप कार्यक्रम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है? एक्टिविटी, ये तो कहलाएगी। तो जो अरेंजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, वो एक्टिविटी आएगा। नेक्स्ट आगे
ये तो सिंपल है, ये इसमें तो समझ में आ रहा है, से आप लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चन। आगे 15 नंबर, रिकॉर्ड रिलेटेड टू ट्रेनिंग। रिकॉर्ड्स जो होते हैं, रिकॉर्ड को कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रेनिंग से संबंधित क्या क्या, एक टीचर है उसको क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीजें तैयार करनी पड़ेगी। आप टीचर हैं, आप बच्चों के लिए क्या क्या बनाएंगे बताइए। तो सबसे पहले रिकॉर्ड के लिए आप क्या करें, डेली डायरी, डेली डायरी बनेगी। आप ट्रेनिंग डेली डायरी डेली चेक करेंगे, उनसे पूछेंगे बना नहीं बना। प्रोग्रेस कार्ड बनता है ट्रेनी का, और उनकी अटेंडेंस भी बनती है। तो ये सब तो कंपलसरी है, ट्रेनी से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो है। डेली डायरी भी जरूरी होती है, कई बच्चे अभी संस्थान जब पढ़ रहे तो कई लोग कह रहे थे सर क्या डेली डायरी बनाना जरूरी है, तो देख रहे हो सिलेबस में भी है, मानक में भी है, हर जगह आ रहा, तो कितनी जरूरी है डेली डायरी, तो ये भी होना चाहिए। आपका प्रोग्रेस रिकॉर्ड, ये टेस्ट जब हो जाएंगे तो प्रोग्रेस रिकॉर्ड बनेगा, वही रिजल्ट आता है, कितने मार्क्स आए, कितने इंटरनल असेसमेंट है, अटेंडेंस रजिस्टर चल ही रहा है तो मस्ट 80% होना चाहिए। तो सारे रजिस्टर ट्रेनिंग से संबंधित है, ये सारे रिकॉर्ड सुरक्षित होने चाहिए एनएसटीआई में। तो ऑल ऑफ दीज, डी। नेक्स्ट आगे 1 मिनट, 15 हो गए, ये 16 इधर है, 3 है इधर। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट कलर, जो रंगों का प्रभाव है उनके आधार पर रंग का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस कलर के रंग का क्लासिफिकेशन, आप वर्गीकरण करना हो तो रंग का कैसे करोगे। तो वार्म कलर और कूल कलर, यानी कि ये सी ऑप्शन। वार्म कलर, कूल कलर क्या होता है, कूल कलर वे होते हैं जो आंखों को आनंद दें। ठीक है, जैसे हमने कह दिया ग्रीन, ग्रीन अगर पुताई कर दी जाए ग्रीन तो आंखों को अच्छा लगेगा देखने में। ब्लू ये भी ठीक रहता है, ये भी आंखों को आनंद देता है, ये कोई लॉस नहीं पहुंचाएंगे, अच्छे कलर हैं वो, कूल कलर है। वार्म कलर है ये थोड़ा हानिकारक कलर है, जैसे रेड है, ठीक है, रेड रहेगा तो हानिकारक है, खतरा है। तो ये वार्म कलर में जो थोड़ा वैसे आते हैं कलर, वार्म कलर में, तो कूल कलर मतलब जो रिलैक्स अच्छा महसूस करें, आंखों में न चुभे। ठीक है, तो वार्म कलर, इस प्रकार से आप कलर को 2 भागों में अच्छे और बुरे रूप में ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में। तो ये हो गया सी। ठीक है, कूल कलर, अच्छे कलर। आगे पढ़ेंगे, इससे आगे आएगा। आगे, जो कलर आंतरिक उत्तेजना और गर्मजोशी की अनुभूति कराए। ठीक है, गर्मजोशी की अनुभूति कराए, तो क्या कर रहे हैं, ये गर्मजोशी उत्तेजना ये कोई अच्छी चीज थोड़ा ना है। ठीक है, उत्तेजना इन का कहने का मतलब है कि ये गलत बात है, मतलब ठीक कलर जो ना हो, जो इफेक्ट डाले, बुरा इफेक्ट डाले, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वार्म कलर। वार्म में आएगा, अभी पढ़ेंगे कलर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कलर भी आएगा, तो इसमें आ जाएगा ये ए नंबर आएगा, ये कूल कलर नहीं कहलाते, ये 18 वार्म कलर का उदाहरण है। वार्म कलर कौन सा कहलाएगा, सब जानते हैं, वार्म कलर कहलाता है रेड। वार्म कलर 18 में दिया है तो पहला ए ऑप्शन हो जाएगा, 18 का ए, रेड दिया हुआ है वार्म कलर में। ठीक है, कूल कलर, अच्छे वाले कलर कौन से हैं तुम्हारे, ग्रीन है, ब्लू है, ये तुम्हारे अच्छे वाले हैं कलर। इसके अलावा और भी होते हैं। तो वार्म कलर रेड हो गया, और बाकी आपके कूल बेहतरीन कलर ग्रीन हो गए। नेक्स्ट आ गया, ये हो गया 18 नंबर। 1 मिनट, 15 कंप्लीट हो गया है, 24 है, ओके, आगे पीछे होंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। सेकेंडरी कलर, अच्छा हम आपको ये भी बता दें, कलर जो होते हैं फर्स्ट कलर भी होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक कलर भी होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं, और थर्ड टर्टियरी कलर भी होते हैं। तो ये तीनों कलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से किसमें किसमें आते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात आ जाती है ये सेकेंडरी कलर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी कलर कैसे बनाते हैं, तो 2 प्राइमरी कलर, पहला प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी, दोनों प्राइमरी कलर मिला करके सेकेंडरी कलर बनता है। ठीक है, मतलब 2 प्राइमरी कलर बना के सेकेंडरी बनता है, इन्होंने दे रखा है 2 प्राइमरी कलर मिलाकर। ठीक है, हाँ यही है, बिल्कुल सही है। 2 सेकेंडरी कलर मिला के नहीं, 2 सेकेंडरी मिला के सेकेंडरी बनाएंगे नहीं, 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी मिला के नहीं, 2 टेटरी, मतलब ये तीसरा थर्ड वाले की बात कर सर रहे हैं। प्राइमरी कलर तो 3 या 5 ही होते हैं ना। अभी मैं सब लिखूंगा, सब बताएंगे, आगे आएगा।
ठीक है। अभी आएगा सब बताएंगे कौन कौन से की प्राइमरी सेकेंडरी। तो सबसे पहले सेकेंडरी कौन से कैसे बनेगा? सेकेंडरी बनेगा दो प्राइमरी मिला करके प्राथमिक कलर मिला के सेकेंडरी बन जाता है। तो दो प्राइमरी मिलाइए सेकेंडरी बना लीजिए। आगे सब पढ़ेंगे, बहुत है अभी, सारे कलर अलग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखा है रेक प्लस ब्लू, रेक प्लस ब्लू दिया है। ठीक है, तो रेक मतलब इसका पता नहीं फुल फॉर्म क्या दे रखा है इन्होंने। तो रेक मतलब ये शॉर्टकट लिख दिया, फुल फॉर्म लिखना चाहिए कि मतलब आपको ये बताना है कि ब्लू में ये कौन सा कलर है, वो कलर मिलाना है और क्या बनेगा, तो ये बताना है। पूरा नाम लिखना चाहिए तो पता चलता है ये कौन सा कलर है। ठीक है, तो अगर इस तरह से पेपर में आ जाता है सपोज दैट, तो आगे ही बता देंगे। तो ये हो जाएगा इसका मैजेंटा बन जाता है, ब्लू में रेक अगर मिला दें तो। फुल फॉर्म इसको सर्च कर लेना कलर वाले रंगों के लिए। ये जो पेंट टेक्नोलॉजी करते हैं ना, जो पेंट से पॉलीटेक्निक भी होता है, पेंट से बीटेक भी होता है, तो उनको कलर का बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। आप तो बस पास होने के लिए, जानकारी के लिए होना चाहिए, पर्याप्त जितनी जरूरत है। बाकी कलर ज्यादातर मिला, ये क्या है 26 नंबर दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया? 1 मिनट, ये हो गए कंप्लीट। चलिए उस तरफ चलते हैं। 1 मिनट, तो सीधे 19 से देखेंगे क्योंकि आगे दिया नहीं है। हाँ, तो जो थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग का शौक रखते हैं उनको थोड़ा कलर का ज्यादा ज्ञान होगा, किस किस कलर को मिलाने से कौन से कलर बन जाते हैं। दो जो कलर आंतरिक व सौम्य स्वभाव की अनुभूति कराएं। ठीक है, सौम्य स्वभाव जान के, सौम्य मतलब अच्छा स्वभाव, शांति मतलब आराम, कूल जिसे बोला था कि जो आंखों को आनंद देते हैं। तो शांति प्रतीत हो, अच्छा प्रतीत हो, अच्छा महसूस हो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कूल कलर हो जाएगा। कूल कलर का उदाहरण है, कूल कलर कौन कौन से कहलाते हैं? ग्रीन और ब्लू, बताया था ना अभी। तो कूल कलर कौन से होते हैं? ग्रीन और ब्लू। तो ग्रीन भी हो गया, ब्लू भी हो गया, यानी कि ए और बी दोनों। तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जो कूल कलर का उदाहरण है, कूल कलर में आपकी ग्रीन जो आंखों को आनंद दें, शांति दें, सौम्य स्वभाव की अनुभूति कराएं, तो ये सब कूल कलर कहलाते हैं, ग्रीन ब्लू। नेक्स्ट आ गया वार्म कलर, वो है जो हानिकारक हो, नुकसानदायक हो, कष्ट देते हैं। रेड, ज्यादा डार्क रेड सही नहीं रहता, खतरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो 21 नंबर देखना है। गुणों के आधार पर कलर कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणों के आधार पर कलर क्या है? 3 प्रकार के। ठीक है, हम कैसे भी मान सकते हो, ऐसे ही मान लो। गुणों के मान लो फर्स्ट टाइप के हो गए, सेकेंड टाइप के हो गए, थर्ड टाइप के हो गए। तो ऐसे कलर आपके डिवाइड कर लेते हैं। तो गुणों के आधार पर सबके गुण, प्राइमरी के अलग है, सेकेंडरी के अलग, सबके गुण अलग अलग है। गुणों के आधार पर कलर के नाम बताओ। गुणों के आधार पर कलर के नाम बताने, तो बताओ कौन से होते हैं? सबको पता है, प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं, फर्स्ट भी होते हैं, सेकेंड भी होते हैं, थर्ड होते हैं। ये ऑप्शन हो गया। तो गुणों के आधार कलर से सेकेंडरी, टर्टियरी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हो गए, तो डी हो गया इसका। नेक्स्ट आ गया 23 नंबर। चलो कोई बात, याद करके अटेंडेंस कर लीजिएगा, मैक्सिमम ट्रेनिज हो तो। बेसिक या प्राइमरी कलर कौन से हैं? ठीक है, तो 1 मिनट, बेसिक या प्राइमरी कलर कौन से हैं? ठीक है, तो बेसिक जो प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, लाल, हरा, नीला। तो ये तुम्हारे कौन से होते हैं? प्राथमिक कलर सबने सुने हैं, ये पेपरों नहीं में सर, कई ये कई नहीं पेपरों में होते, ये नहीं होते हैं। लाल, हरा, यही होते हैं भाई, यही होते हैं। रेड ब्लू येलो होता है भाई, ग्रीन येलो और ब्लू में बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, देखो, रेड ग्रीन ब्लू प्राथमिक कलर होते हैं। ग्रीन हरा, बनता है ब्लू येलो। नीला, ये तीनों मिला, ये जो तीन होते हैं ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं। ठीक है, यस प्राइमरी सही है। प्राइमरी कलर कहलाते हैं, लाल, हरा, नीला। मतलब लाल नीला पहले। सबसे पहले यही उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, बाकी मिला के बाद में बनाए जाते हैं, मेन यही है प्राइमरी। नेक्स्ट आगे हो गया, रुको 1 मिनट, 23 है, 24 कहाँ गया? 24 नहीं, आ जाते हैं। 1 मिनट, पीडीएफ हट गई है।
मैसेज आ रहे हैं बार बार, इस वजह से पीडीएफ हट गई, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। करीबन 30-40 होंगे इसमें शायद क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। आज जितने हो जाते हैं, कल हो जाएंगे। बाकी फिर कल नया चैप्टर 9 स्टार्ट भी हो जाएगा, जो कंप्लीट हो गए थे। हाँ ये आ गया, फिर मैसेज आ गया, इस वजह फिर से पीडीएफ हट गई है। 1 मिनट। स्क्रीनशॉट में नाम होना चाहिए, ऐसे मैसेज आते रहते हैं प्रेजेंट के। तो 1 मिनट। ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं 26 नंबर 26। हाँ तो 26 में लिखा है क्यान, लिखा कैसा कलर है, तो ये बताना है 26 में। ठीक है, तो क्यान जो होता है, मतलब इसका कहीं ना मतलब, ये तो मैं एक नया शब्द सुनाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है कि ऐसे कलर जो मिक्स होके बनाए जाते हैं। ठीक है, जो मिक्स होके बनाए जाए उन्हें CYAN। ठीक है, ये क्यान कलर मतलब ये जो कलर होते हैं ये सेकेंडरी टाइप के रहेंगे, जो मिला करके बनाए जाते हैं। तो हमने बताया था ना, प्राइमरी मिला के सेकेंडरी बनता है। तो ये जो होता है, तो मिक्सिंग वाली जो पेंट होता है, मिक्स करके तैयार करते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। जो मिक्स पेंटिंग करते हैं, कलर को मिक्स बना के तैयार किया जाता है। आगे सेकेंडरी कलर कौन से हैं? तो सेकेंडरी कौन से? प्राइमरी तो लाल हरा ये था, क्योंकि वो सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं भाई। सेकेंडरी में जो आते हैं, तुम्हारे मैजेंटा, क्यान, येलो, ये तुम्हारे मिला के बनाए जाते हैं, ये सेकेंडरी में आ जाते हैं। तीसरे कलर में कौन से आ जाए? तीसरे कलर में जो तीसरा नंबर होता है वो होता है सफेद का। पर्पल, स्लेटी और सफेद, ये तीसरे होते हैं। ठीक है, तो आपका सफेद अगर है तो आप तुरंत जान जाए कि सफेद जो है वो थर्ड पे आएगा। ठीक है, और स्लेटी आएगा, पर्पल आएगा। तो स्लेटी, पर्पल, सफेद, ये तीनों थर्ड में आएंगे। मैजेंटा, येलो, ठीक है, और मिक्स करके बनाते हैं सेकेंडरी बातें, क्योंकि प्राइमरी मिलके सेकेंडरी बन जाता है। ठीक है, और लाल, हरा, नीला वो तो प्राइमरी थे। तीसरे टेरिटरी कलर मतलब थर्ड नंबर के कलर कैसे बनेंगे ये बताना है। ठीक है, तो थर्ड नंबर के जो कलर हैं वो कैसे बनाना ये बताना। तो थर्ड वाले बनेंगे 2 सेकेंडरी को मिला करके, 2 सेकेंड को मिला के तीसरा बना। ठीक है, और उसमें क्या था, पहला 2 प्राइमरी को मिला के सेकेंड बन रहा था, और 2 सेकेंडों को मिला के। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, इसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि 2 सेकेंडरी कलर मिला करके तीसरा बनेगा। ठीक है, जबकि सेकेंडरी कैसे बनता था, 2 प्राइमरी मिला के बनाते थे, और थर्ड को हम क्या करते हैं, 2 सेकेंडरी कलर मिला के। और प्राइमरी सेकेंडरी आपने कलर देख ही लिए कौन से हैं। ठीक है, तो थर्ड इसका मतलब व्हाइट कलर बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनता है व्हाइट जो बनता है वो थर्ड में आता है। ठीक है, मिक्स करके व्हाइट बन जाता है, आपको नहीं पता, सब बन जाता है कलर। ये जो लड़कियां पेंटिंग वेंटिंग जिनको ज्यादा शौक है, जो कलर अलर पेंट करते रहते हैं, जिनकी पेंटिंग ख्वाहिश है वो कलर, तो उनको थोड़ा और ज्यादा डीपली पता है, मतलब ये कि किस कलर को किस में मिलाएंगे क्या बन जाएगा, तो ये उनको कुछ ज्यादा पता होता है। या फिर जो पेंटिंग से ट्रेनिंग करते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं इस बात के। ठीक है, नए कलर मिला के बना देते हैं। 1 मिनट। तो आपको क्या है कि पढ़िए, जितनी आवश्यकता है अपना उतना, पास होने की कुछ बचे ना, बस ये है कि उसमें क्वेश्चन आए तो उसी के अंदर से आ जाए तो आप कर पाए। तो जो क्वेश्चन है बस उसी से आने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हें तैयार करना है उतना। नेक्स्ट आगे कितना हो गया है? अच्छा ये हो गया 30। ठीक है, ये आप 30 नंबर पे आते हैं। तो जो 30 नंबर पे दिया है, 30 पे आप, हाँ ये देखिए पिकॉक, उसे पिकॉक कहते हैं। जो अभी CYAN जो कलर आया था, ठीक है, तो ये पिकॉक कलर है, मोर का कलर है। ठीक है, ये मोर कलर है, तो मिक्स करके तैयार कर लेते हैं वो लोग, डायरेक्ट पिकॉक कलर नहीं आता, मिक्स करके बनाएंगे। तो कैसे बनेगा मोर वाला कलर, कैसे बनता है? इसमें ब्लू मिलाइए और ग्रीन मिलाइए। ठीक है, ब्लू मिलाओ, ग्रीन मिलाओ, तो जब नीला और हरा मिल जाएगा तो पिकॉक का कलर बन, यानी कि ऑप्शन हो गया ए। नीला और हरा मिलाएंगे तो पिकॉक
कलर 31 येलो, अगर पीला बनाना हो, ठीक है, पीला बनाना है अगर ठीक है, तो क्या बनाएंगे, तो लोग रेड और ग्रीन मिला, ठीक है, रेड और ग्रीन मिलाने से सर रेड और ग्रीन से ब्लैक बनता है। ऐसा है क्या? सर ये गलत दिया है क्या? कहाँ पर तुमने मिलाया, मिला के देखा उसको, मिलाओ तो क्या होना चाहिए बताओ। ब्लैक हो जाता है। आपको कंफ्यूजन होगा शायद, देख लीजिएगा। गलत नहीं है, पीला ही होता है। ठीक है, वो आप मिलाएंगे तो पीला ही बनेगा, ठीक है। सर जब हम तो लोगों ने ड्राइंग पढ़ी थी ये तो सब बिल्कुल उसका अपोजिट बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बाकी बाकी सही है, हल्की फुल्की मिस्टेकें होती हैं। बाकी हम बताया ना कि जो कलर को ज्यादा वो आप उसको देख सकते हैं, बना के देख लीजिएगा, कलर ठीक ले है। आओ, आज मिला के देख डालो सारे। अरे भाई गलत कहीं मिस्टेक होगा तो बहुत ज्यादा, एक दो क्वेश्चन एक में होगा, ऐसे थोड़ा ना कि सारे क्वेश्चन है गलत है, ऐसा तो है नहीं। तो आप पर हैं, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सही है सर, एक्यूरेट सही है वो। सही है सर। चलिए ओके। सही है सर, रेड और हरा मिलाएंगे तो पीला ही होगा। नंबर 32, 1 मिनट अटेंडेंस कर लीजिएगा अपना, देख लेना। चलो हाँ, किसी मशीन का गार्ड ढक्कन किस रंग का होता है? जैसे कोई लेथ मशीन है तो उसमें क्या है, गार्ड जो बताना है तो ऊपर का ढक्कन रहता है, किस कलर का है ये बताना है। तो ढक्कन रहता है, ठीक है, ढक्कन है येलो कलर का, पीला रखा जाता है। नेक्स्ट आगे तीसरा, ऑन ऑफ एंड सिक्योरिटी डिवाइस, मतलब ऑन ऑफ जो स्विच होते हैं आपके, तो ऑन तो ग्रीन होता है, ठीक है, क्लोज तुम्हारा रेड होता है, रेड बंद कर देंगे मशीन को तो रेड। तो कह रहे हैं को किस रंग से रंगना चाहिए ये बताना है, ठीक है। तो ऑन ऑफ या सिक्योरिटी मतलब वही डेंजरस को कैसे क्लोज करेंगे, तो रेड से करेंगे, ठीक है। तो रेड उसके लिए मेन है, क्लोज करने के लिए, मशीन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अगर ऑन ऑफ भी आया है ना? हाँ, तो ऑन सर ऑफ का मतलब ग्रीन का भी यूज करेंगे। ठीक है, ग्रीन होता है ऑन के लिए, ठीक है, हाँ और रेड है वो ऑफ के लिए है, ठीक है। जी। लेकिन यहाँ जो इन्होंने शब्द लगाया है सिक्योरिटी हाँ डिवाइस, करते हैं मशीन को ऑफ करके सिक्योरिटी करेंगे या चलते रहने दोगे। जो सिक्योरिटी शब्द आया है, वो जो सिक्योरिटी डिवाइस शब्द आया है वो ये दर्शाता है कि रेड बटन का इस्तेमाल करो, रेड से ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए तो रेड उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। दो ऑप्शन भी तो नहीं है ना इसमें, केवल तो सिंगल सर एक इसको रटना पड़ेगा, है? क्या कह इसे रहे तो हैं? रटना पड़ेगा। हाँ, अरे तो हाँ, तो वही बता, जो सिक्योरिटी डिवाइस है तो सिक्योरिटी डिवाइस कौन सा आएगा, आर आएगा, सिक्योरिटी तभी आएगी जब रेड बंद, ठीक है। तो जब रेड क्लोज करोगे सिक्योरिटी होगी, डिवाइस सिक्योर, इस वजह से यहाँ पर रेड होगा। प्रेफरेंस देते जैसे आंसर दो होते हैं, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट कर दे। माइक म्यूट कर। स्लेटरी, ये तुम्हारा स्लेटी कलर कैसे बनेगा, स्लेटी कलर? हाँ, ये कह रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं स्लेटी कलर किस में आएगा, प्राइमरी तो सेकेंडरी, primary में आएगा। अच्छा तीसरे में आएगा ये। थर्ड में आएगा सर, थर्ड में। तो थर्ड में सफेद भी आता है और पर्पल भी आता है ना। सफेद आएगा तुम्हारा इस यहाँ स्लेटी आएगा, थर्ड में आएगा, सही है। सफेद भी थर्ड में आएगा, पर्पल भी थर्ड में आएगा, ठीक है। लाल हरा नीला तो तुम्हारा प्राइमरी में आ जाता है, प्राथमिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 35, विद्युत मशीनों में जो इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं उसका कलर कैसा किया जाता है ये बताना है। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीनें आती हैं उसका रंग हमेशा ऑरेंज रखा जाता है, ठीक है। और गार्ड वाला भी पढ़ चुके हो, गार्ड कैसा रहता है, येलो रहता है, पीला रहता है। अब वो बात दूसरी कि उन्होंने ना रंगा हो ना पोता हो, नहीं ध्यान दिया, लेकिन नियम जो कहता है, मानक जो कहता है कि इस कलर में ये चीजें होनी चाहिए, और होती भी हैं कई जगह जहाँ मानक मानते हैं, ये बता चुके हैं, ऊपर बता चुके हैं। 41, 41। ओके चलिए, अटेंडेंस कर लीजिएगा। वर्कशॉप में पीडीएफ डाल देना इसकी। वर्कशॉप में दुर्घटना का कारण क्या है? ऑल ऑफ ऑल दिस ऑफ सर। दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इग्नोरमेंट, लापरवाही, केयरनेस, थकान सब हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो गया, थकान है, लापरवाही आपने कर दी है,
ठीक है, लेकिन एक बात और है, हाँ तीनों रहेंगे, लेकिन अगर नियरेस्ट अबाउट एक चुनना पड़ जाए तो फिर कौन सा आएगा 3 में से? ठीक है, हाँ तीनों हैं, कोई इसमें वो नहीं। लापरवाह। ठीक है, बी नंबर सर। ठीक है, तो डी हो जाएगा, तुम्हारे सब आ जाएंगे उसमें। नेक्स्ट आगे चौथा 42 देखो, इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। जो अनुशासन है, अनुशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कौन सी होगी? तो सबसे पहले अनुशासन में आपको याद होना चाहिए कि पंक्चुअलिटी होती है सर। होनी चाहिए, टाइम के पंचुअल, समय पे आना, समय पे जाना। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, या डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है? मतलब समर्पण। ठीक है, डिवोटेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, सही उपयोग करना। तो डिसिप्लिन जो रहेगा वो सब आ जाएगा। वो सब इसलिए आ जाएगा, हाँ ऑल ऑफ दी इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपको डिसिप्लिन तब पता चलेगा जब आप सामने से, तो आप टीचर से सही क्या करें? व्यवहार करें, लोगों के साथ सही वर्ड का इस्तेमाल करें। ये तो डिसिप्लिन है कि आप रूल्स फॉलो करें, है ना? तो ये भी है, तो ये सारे कंडीशंस लगभग आ जाते हैं। हाँ वो बात दूसरी, अगर एक प्रेफर करना होता है, ठीक है, नियर अबाउट, तो फिर पंचुअलिटी ही आता, लेकिन उसमें सब चीजें आती हैं। डिसिप्लिन आपका ये भी आता है कि आप टीचर का सम्मान कर रहे हैं और सही वर्डों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सही प्लानिंग से लोगों से मिलजुल के रहते हैं, तो सब आ जाएगा। स्मॉल ऑफ द नेक्स्ट आगे इसमें 43 रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर होता है, अनुदेशक, उसका रोल क्या है? इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। जो अनुशासन बनाए रखने में इसका इंस्ट्रक्टर का जो मेन रोल रहेगा, उसका मेन रोल क्या है? ठीक है, तो डिसिप्लिन कैसे बनाया जाएगा? नंबर 1 पढ़ लेते हैं। कक्षा के सामने किसी विद्यार्थी को चेतावनी नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी की गलती के लिए पूरी नोटिफिकेशन पेपर है 18 को, पेपर है, पेपर है 18 को। हाँ चलिए, ओके, हाँ देख रहे थे हम लोग 43। तो 43 में जैसे लिखा है, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, डिसिप्लिन, अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासन मेंटेन रखने के लिए उसमें इंस्ट्रक्टर का क्या रोल है? मतलब इंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए, तो ये बताना है इंस्ट्रक्टर को क्या करना है। नंबर 1, कक्षा के सामने किसी विद्यार्थी को चेतावनी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, किसी विद्यार्थी गलती के लिए पूरी कक्षा को दंड दें, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे 1 मिनट। विद्यार्थी के साथ दृढ़, निष्पक्ष लेकिन मित्रवत नहीं रहना चाहिए, ये भी गलत है। ये सभी, जब ये गलत है तो ये सभी कैसे हो गया? तो ये हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, बाकी दोनों बिल्कुल गलत है। तो अगर किसी को हमें डिसिप्लिन सिखाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि सबके सामने डांट लो, किसी का अपमान कर दो, बेइज्जती कर दे। अकेले बुलाओ, ठीक है, कोई है टीचर है, अगर ट्रेनिंग करता है तो आप टीचर का उत्तरदायित्व तो क्यों अकेले में आके अकेले मुझे समझाए, बताए। ऐसा नहीं कि सबके सामने अपमान कर देना चाहिए। ठीक है, तो इन सबके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ए वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, सही है। लास्ट पेज। हाँ तो 35 देखते हैं। वैसे ये हो चुका था। पीडीएफ भेज देना। हाँ ठीक है, भेज देंगे। पर्सनल आप लिख के भेज देना, ग्रुप में डाल देना सर। ठीक है। सर कितनी बार तो भेजे, रोड डिलीट हो जाती है क्या? गुरु क्या, ये तो केवल छोटा सा एक चैप्टर है, बाकी लोगों के पास पूरी बुक है इसकी। सर हमारे पास तो नहीं आई। तो आप पर्सनल आप लिख के भेजना, हम आपको भेज देंगे, जो बताना ओके सर,
आपको मैं मैसेज कर दूंगा सर, एमसीक्यू का भी और बुक का भेज देना। भेज देंगे। हाँ, तो विद्युत मशीनों का जो कलर है वो ऑरेंज होता है। ट्रैफिक स्टॉप, अगर ट्रैफिक को रोकना है तो क्या करोगे? रेड का इस्तेमाल करो। लाल अगर कलर इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप ट्रैफिक रुक जाएगा, है ना? तो रेड का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को रोक देंगे। नेक्स्ट आगे 37, रेड कलर किससे संबंधित होता है? रेड क्या होता है? डेंजर होता है, खतरा है, ठीक है, तभी तो लोग रुक जाते हैं। तो जो ट्रैफिक स्टॉप है वो रेड से करेंगे, और रेड का मतलब है कि डेंजर, खतरा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 38, रेड कलर का प्रयोग किया जाता है। तो रेड कलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्स्ट एड बॉक्स पर, ठीक है। ट्रैफिक स्टॉप, बिल्कुल सही है। फायर एक्सटिंग्विशर पर, फर्स्ट एड बॉक्स, ये भी रेड होता है इस पे। ऑल ऑफ दी, सब हो गया, सब पर होता है। ऑल ऑफ दीज हो गया सर, सभी। 38 हो गए। 39, अलर्ट एंड अटेंशन के लिए प्रयुक्त कलर है कि कोई एकदम अलर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं? जो अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है वो येलो इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये येलो क्या करते हैं? ट्रेन में है, ठीक है, ट्रेन में जो सिग्नल होते हैं या रोड पर जो होते हैं, ठीक है, रोड पर होते हैं, तो क्या कहते हैं? येलो आ गया तो इसका मतलब है कि आगे निकलो तो, चलो तो, लेकिन आगे रुकने के लिए तैयार रहो। अलर्ट के लिए होता है येलो। ऑन स्विच गो सिग्नल ट्रैफिक, ठीक है, ऑन स्विच गो सिग्नल ट्रैफिक। तो पहला ऑप्शन है इसका रेड, और ऑप्शन कहाँ चले गए इसके? 40, 1 मिनट, ऑप्शन इसके दिए नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे क्वेश्चन। हाँ, चलो 44, उसको छोड़ देते, नहीं दिख रहा है यहाँ से। डिसिप्लिन स्लोगन, आपको अनुशासन से संबंधित स्लोगन लिखने हैं, ठीक है, लिख कर चिपकाना है जिसमें डिसिप्लिन के बारे में लिखा रहेगा, अनुशासन के बारे में, कि अनुशासन बना के रखे हैं, अनुशासन के लिए अच्छा होता है ट्रेनिंग के लिए। तो स्लोगन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो के लिए सही क्या है ये बताना पड़ेगा, इसके लिए सही क्या है। तो आप सब देख पा रहे हैं कि उपरोक्त सभी दिया है, ठीक है। तो ज्यादातर ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी आंसर होता है, लेकिन आपको पढ़ जरूर लेना, कभी कभी बाई चांस नहीं भी होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। अनुशासन व्यक्ति के आदर्श का दर्पण है, सही है, आदर्श है, आइडियल होता है, ठीक है। अनुशासन अपने आप को दिखाता है, वो खुद आप देख पाएंगे अपने आप को, आप अनुशासन में हैं कि नहीं। तो अनुशासन ये बिल्कुल सही है, कहावत है अनुशासन के लिए। अनुशासन नियम और प्रतिक्रिया के प्रति आदर का भाव, हाँ बिल्कुल से आदर का भाव आता है, रिस्पेक्ट का भाव होता है। व्यक्ति की सफलता के लिए अनुशासन है, बिल्कुल सही। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आपको अनुशासन बना के रखना पड़ेगा। अनुशासन का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, माता पिता के, टीचर के आज्ञाकारी होना, टीचर कुछ कहता है तो उस बात को मानना, ठीक है। अनुशासन क्या है? टीचर कुछ कह रहा हो, सुन नहीं रहे हो, अपनी बात लगा रहे हो, उनसे झगड़ा कर रहे हो या गलत बोल रहे हो या इस प्रकार, तो ये अनुशासन गलत हो जाता है। बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं है तो ये अनुशासन नहीं है। तो ये सब ठीक है, तो उपरोक्त हो गया डी नंबर। नेक्स्ट आगे 45, 45, पर्सनालिटी एसेंशियल फॉर डिसिप्लिन। जो अनुशासन है उसके लिए पर्सन क्या है? एसेंशियल, अनिवार्य है एक अनुशासन के लिए। तो इसके लिए बताना है अनुशासन के लिए इस प्रकार की पर्सनालिटी किस तरह का जीवन जीती, तो ये बताना है। तो अनुशासन के लिए किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जिम्मेदारियों का निर्वाह ना करना, अरे ना करना, ना तो आना नहीं चाहिए था अच्छी पर्सनालिटी के लिए।
ईश्वर में आस्था न रखना, अरे बिल्कुल रखना चाहिए, तो गलत बात है। कहने से अच्छा खरीदते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, निगेटिव सोच, निगेटिव मतलब गलत सोच, तो ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कहने से अच्छा खरीदे, डिसिप्लिन, अगर अनुदेशक टीचर कहता है बच्चे को और वो सुधर जाता है, अपने क्वालिटीज को अच्छा कर लेता है, आज्ञाकारी हो जाता है, ठीक है, अपने को अच्छा करके दिखाना, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ये गुड, सी हो गया, कहने से अच्छा करके दिखाना। ठीक है ना, निगेटिव सोच हो सकती है, खराब सोच, तो ये भी नहीं होगा, भगवान में ईश्वर नहीं रख रहे हैं, नास्तिक हो गए, तो ये भी नहीं सही है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये भी नहीं सही है। ये हो गया आपका 46। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब मनोविज्ञान, आपकी जो मन दिमाग की जो दर, ठीक है, चलिए ओके, क्लोज करते हैं, कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी कल पढ़ा देंगे और नया